तो ये जो गरीब आदमी है ना, इसको इस बात की फिक्र होती है मेरा पेट भरे, मेरे बच्चों का पेट भरे। उसको दुनिया जहान की चीजों से कोई मतलब वास्ता नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, यूक्रेन में क्या हो गया, अमेरिका में क्या हो गया, ईरान में क्या हो गया, उसे कोई मतलब वास्ता नहीं। वो दिन भर की मजदूरी के बाद शाम को इतना लेकर के आता है कि उसके घर में चूल्हा जल जाए, उसका पेट भर जाए, उसके बच्चों का पेट भर जाए, मजे की नींद सोता है। दूसरा तबका जो मिडिल क्लास कहलाता है, उसका पेट तो भरा है, उसके बच्चों का भी पेट भरा है। इतना है उसके पास कि वो पेट भरकर खाना खाता है, अपने बच्चों को भी खाना खिलाता है। उसको इस बात की फिक्र होती है कि मैं आराम करूं, मेरे बच्चे आराम करें। तो वो जो पहला तबका था, जिसकी सोच ये थी कि मेरा पेट भरे, मेरे बच्चों का पेट भरे, उसकी निगाह में ये दुनिया चरागाह है। चरागाह समझते हो? जानवरों के चारा चरने की जगह, यानी पेट भरने की जगह। तो उस मजदूर तबके की निगाह में ये दुनिया जो है वो चरागाह है, पेट भरने की जगह है। सुबह से शाम तक मेहनत कर लो, अपना पेट भर लो, बच्चों का पेट भर कर लो, दुनिया खत्म। तो उसने इस दुनिया का नाम ही चरागाह रख दिया। दूसरा तबका जिसके पास पेट भरने का सामान तो है, लेकिन अब वो आराम की फिक्र में लगता है कि मैं आराम करूं, मेरे बच्चे आराम करें। तो वो अगर कच्चे मकान में रहता है तो फिक्र होती है पक्का मकान बन जाए, साइकिल पे चलता है तो फिक्र होती है मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल पे चलता है तो फिक्र होती है कि कार आ जाए, किराए के मकान में रहता है तो फिक्र होती है अपना मकान बन जाए, हाथ से कपड़े धुलते हैं तो फिक्र होती है कपड़े धोने की मशीन आ जाए, हाथ से मसाला पिसता है तो फिक्र होती है मसाला पिसने की मशीन आ जाए, जमीन पर सोता है तो फिक्र होती है कि बेड आ जाए, पंखे में सोता है तो फिक्र होती है कूलर लग जाए, और कूलर में सोता है तो फिक्र होती है कि एसी लग जाए। गरज वो आराम और राहत के सामान जमा करना और खुद भी आराम करना और अपनी अपनी औलादों को आराम देना, ये उसकी जिंदगी का मकसद होता है। उसकी निगाह में ये दुनिया आरामगाह है कि आराम करने की जगह है, आराम करो। अच्छा, तीसरा तबका जो अपर क्लास कहलाता है, उसका पेट भी भरा हुआ है, राहत और आराम के सारे नक्शे उसके पास मौजूद हैं। फुल्ली एयर कंडीशन मकान है, एयर कंडीशन गाड़ी है, एयर कंडीशन ऑफिस है, हाँ में हाँ मिलाने वाले दोस्त हैं, इतना बैंक बैलेंस है कि आगे दो चार नस्लें भी बैठ करके खा लें तो फर्क ना पड़े, सब कुछ मौजूद है। तो अब इस तबके को फिक्र यह होती है कि दुनिया के मजे लो। तो वो मालूम करते हैं कि जी गर्मी के जमाने में सर्दी कहां होती और सर्दी के जमाने में गर्मी कहां होती है, और आबशारें कहां पर हैं, 5 स्टार और 7 स्टार और 9 स्टार होटल्स कहां पर हैं, और पहाड़ी इलाके कहां पर हैं, सहराई इलाके कहां पर हैं, दरियाई इलाके कहां पर हैं, नेचुरल ब्यूटी कहां पर है, इसको मालूम करते हैं। और फिर वो खुद भी तफरीह करते हैं, अपनी औलादों को भी तफरीह करते हैं, और उनकी निगाह में इस दुनिया का नाम तफरीगाह है कि दुनिया मजे लेने की जगह है। तो तीन तबके, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तीनों ने इस दुनिया का अलग अलग नाम रखा। एक कहता है चरागाह है, एक कहता है आरामगाह है, एक कहता है तफरीगाह है। अच्छा, जिसने इस दुनिया को बनाया उसने भी तो इसका कोई नाम रखा होगा। तो अब ये देखो कि उसने क्या नाम रखा। तो उस बनाने वाले ने ये कहा कि देखो, न ये चरागाह है, न ये आरामगाह है, न ये तफरीगाह है, हमने इसको इम्तिहान गाह बनाया है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इम्तिहान देने की जगह। तो अब यहां अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, शहरी हो देहाती हो, सब इम्तिहान देने आए हैं, सब इम्तिहान गाह में हैं। अच्छा, इम्तिहान गाह में क्या होता है?
आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, मदरसे में पढ़ा होगा, इम्तिहानगाह में क्या होता है? एग्जामिनर कॉपी देता है, पेपर देता है, टाइम बताता है कि 3 घंटे का ये तुम्हारा पेपर है, ये लो पेपर, ये लो कॉपी, बैठ करके इसका जवाब लिखो। अच्छा, अब ये जो पेपर देने के लिए गया है, ये उस 3 घंटे में पेपर को पढ़े और पढ़ने के बाद कॉपी पर तोता मैना की कहानी लिखे, गुलाब के फूल बनाए, फिल्मी स्टोरी लिखे, या कॉपी बंद करके सो जाए। एग्जामिनर इससे कुछ नहीं कहेगा, तुम आजाद हो, जो मर्जी चाहे करो। जब ये 3 घंटे पूरे हो जाएंगे तो वो तुमसे कॉपी वापस ले लेगा। फिर तुम ये कहोगे कि 5 मिनट के लिए और दे दो, कि ना, टाइम खत्म। इस कॉपी पे तुमने क्या लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, सवालों के जवाब दिए, नहीं दिए, ये एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, वो कॉपी लेकर चला जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने इस दुनिया को इम्तिहानगाह बनाकर मुझे तुम्हें भेज दिया और यूं कह दिया कि तुम आजाद हो। पेपर तुम्हारे पास है, जिंदगी की किताब तुम्हारे पास है, तुम्हें इस पेपर के इन सवालों के जवाब अपनी जिंदगी की किताब पर लिखना है। सवालों के जवाब लिखो, या तोता मैना की कहानी लिखो, या फिल्मी स्टोरियां लिखो, या जो मर्जी चाहे करो, यहां तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। नमाज पढ़ो न पढ़ो, सच बोलो झूठ बोलो, माँ को खुश करो, माँ का दिल दुखाओ, बाप के फर्मा बरदार बनो, बाप के नाफरमान बनो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से नफरत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के बागी बन जाओ। आज तुम आजाद, जो मर्जी चाहे करो, यहां तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम जुआ खेलो, तुम सदका करो, तुम शराब पियो, तुम शरबत पियो, तुम हलाल खाओ, तुम हराम खाओ, तुम सही देखो, तुम गलत देखो, तुम सही बोलो, तुम गलत बोलो, तुम जुल्म करो, तुम इंसाफ करो, तुम मदद करो, तुम हक छीनो, जो चाहे करो, तुम आजाद हो। क्यों? जैसे इम्तिहानगाह में बच्चा आजाद है, अपनी कॉपी पर जो चाहे लिखे, इस दुनिया में भी तुम आजाद हो, जो चाहे करो। पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन जिंदगी की किताब खोली जाए। इम्तिहानगाह में बच्चे ने कॉपी पर जो लिखा है, ये कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, पता उस दिन चलेगा जिस दिन एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठे, तब पता चलेगा। तो इस दुनिया में हम आजाद हैं। अच्छा, इम्तिहान लेने वाले कभी बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, कभी बड़े सख्त होते हैं। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था, बहुत मेहनती था, बहुत ज़हीन था, अपने उस्ताद का बड़ा फर्माबरदार था, सारे काम पूरे करता था। वो उस्ताद ये चाहता था कि मेरा ये शागिर्द बहुत लायक, बहुत समझदार, बहुत फर्माबरदार, बहुत मेहनती है, इसको क्लास टॉप करना चाहिए और इसको इसकी मंजिल मिलना चाहिए। तो वो उस्ताद उस बच्चे पर खुसूसी तवज्जो देने लगा। जब इम्तिहान करीब आया तो उस बच्चे को बुलाया, उससे पूछा, बेटा इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? कहना, सर बहुत अच्छी। तो वो उस्ताद कहता है, बेटा फला चैप्टर देखा था? ने कहा, नहीं सर। कि बेटा वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और वो फला चैप्टर देखा था? कि नहीं सर। बेटा वो भी जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो उस्ताद ने उसको 2-3 चैप्टर बता दिए। वो बच्चा उन चैप्टर्स पर मेहनत करने लगा। इम्तिहान और करीब आ गया। टीचर ने फिर बुलाया, बेटे तैयारी कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी है। क्या चांस है? कहने, सर पास हो जाऊंगा। कि नहीं बेटा, पास नहीं होना, हमें तो तुम्हें क्लास का टॉपर देखना है। जी सर।
मेहनत करो कि जी सर। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन बैंक लाए हो कि जी सर मेरे घर पर लेकर आना। वो क्वेश्चन बैंक लेकर पहुंच गया। सर ने क्वेश्चन बैंक खोला और उसमें निशान लगाना शुरू किए, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। 60-70 सवालों पर निशान लगा दिया कि बेटा ये सब बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनकी तैयारी कर लेना। कहना यस सर, ये कहकर चला गया। वो उनकी तैयारी करने लगा। अब जब एक दिन रह गया तो उस्ताद ने फिर बुलाया, उनसे पूछा बेटा कैसी तैयारी है? सर बहुत अच्छी। कि वो जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए थे, कहेंगे सर 90% तैयार हो गए। कि अच्छा जरा वो क्वेश्चन बैंक लाओ। वो क्वेश्चन बैंक लेकर पहुंच गया। अब सर ने वो जो 60-70 निशान लगाए थे उन्हीं में से सिलेक्ट करके निशान फिर से लगाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 क्वेश्चंस पर निशान लगा दिया कि बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको तो तुम रट कर जाना। बच्चा भी बहुत समझदार था। कहने लगा कि हो न हो पेपर सर ही ने बनाया है, हो न हो पेपर सर ही ने बनाया है, अमानतदारी है, इसलिए बता नहीं रहे हैं कि ये सवाल आएंगे। निशान जो निशान पर निशान, निशान पर निशान जो लगते लगते अब सिर्फ 10 सवाल रह गए, हो न हो यही सवाल आएंगे। और बच्चे ने भी उस सर से कुछ नहीं कहा, उसने सारी किताबें बंद करके एक तरफ रखी और उन 10 सवालों को लेकर रात भर में रट करके पूरा A to Z पक्के याद कर लिए। अगले दिन जब वो पेपर देने के लिए क्लास में पहुंचा और किताब जब पेपर उसके सामने आया तो पेपर देख करके उसने नारा लगाया, नारा लगाया क्या? हा उमक़रऊ किताबिया, ओ देखो मैं कामयाब हो गया। अभी सवालों के जवाब लिखे नहीं, अभी लिखे नहीं। ओ देखो मैं कामयाब हो गया। क्यों, कैसे कामयाब हो गए? इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो यकीन था कि यही सवालात आएंगे और मैं इनकी तैयारी करके आया था, मैं कामयाब हो गया। जवाबात लिखने से पहले उसने अपनी कामयाबी का नारा लगाया। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह मुझसे तुमसे प्यार करता है और ऐसा वैसा नहीं, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, ऐसा वैसा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह, जब तुझे कोई नबी पुकारता है तो तू कैसे जवाब देता है? अल्लाह ने कहा लब्बैक या अब्दी। अच्छा, और कोई वली पुकारता है? लब्बैक या अब्दी। और कोई मुत्तकी पुकारता है? लब्बैक या अब्दी। अच्छा अल्लाह, अगर कोई गुनाहगार, पापी, मुजरिम, खताकार, बदकिरदार वो आपको पुकारे तो? फरमाया लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर, मेरे बंदे में हाजिर, मेरे बंदे में हाजिर। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह, नबी पुकारे तो एक बार, वली पुकारे तो एक बार, मुत्तकी पुकारे तो एक बार, पापी, मुजरिम, खताकार, बागी, बदकिरदार वो पुकारे तो 3-3 बार कि मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर। या अल्लाह ये कैसी बात है? फरमाया मूसा, वली को यकीन है कि अल्लाह मेरी सुनेगा क्योंकि मैं उसका वली हूं। दोस्तों, नबी को यकीन है कि अल्लाह मेरी सुनेगा, मैं नबी हूं। मुत्तकी को यकीन है कि मेरी जिंदगी तकवे पर गुजरी है, मैंने पुकारा है, मेरी पुकार सुनी जाएगी। और ये जो पापी है, मुजरिम है, गुनाहगार है, ये तो भूला हुआ था, रूठा हुआ था, दूर था, मेरे और इसके दरमियान अजनबियत थी।
कहीं किसी दीवाने की बड़ पर और किसी समझाने वाले के समझाने पर कहीं इसके दिल में ख्याल आया कि लाओ एक बार मैं भी पुकार के देखूं, हूं तो नहीं मैं इस लायक कि मेरी सुनी जाए, हूं तो नहीं मैं इस लायक कि मेरी पुकार का जवाब दिया जाए। मेरे बंदे, वो चूंकि नाउम्मीद होता है नबी जी, वो नाउम्मीद होता है, वो टूटा हुआ होता है, वो घबराया हुआ होता है। मुझे डर ये होता है कि अगर मैंने जल्दी जल्दी इसको जवाब न दिया तो ये मायूस होकर कहीं और चला जाए। मैं अपने इस बंदे को मायूस करना नहीं चाहता, मैं इसलिए बार बार कह करके उसको मुतवज्जे करता हूं कि आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदे, मैं कब से तेरे इंतजार में बैठा हूं। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह मुझसे तुमसे। हाँ, जमीन ने शिकायत की कि अल्लाह, इन इंसानों ने मेरे सीने पर इतने गुनाह किए हैं कि तू इजाजत दे मैं फट पड़ूं और इन सबको निगल लूं। पहाड़ों ने शिकायत की है, मेरे रब, इन इंसानों ने मुझ पर इतने जुल्म किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, मुझे इजाजत दे कि मैं चल पड़ूं और इन सबको पीस कर खत्म कर दूं। दरिया ने शिकायत की है, मेरे रब, इन इंसानों ने मेरे सीने पर इतने गुनाह किए हैं, मुझे इजाजत दे कि मैं उबल पड़ूं और इन सबको समेट लूं। रब इन सब के जवाब में कहता है, ओ दरिया, ओ पहाड़, ओ जमीन, ये तुम्हारे बंदे हैं, तुमने इन्हें पैदा किया है। अगर ये तुम्हारे बंदे हैं और तुमने इन्हें पैदा किया है, तुम्हें इजाजत है, तुम चल पड़ो, तुम फट पड़ो, तुम उबल पड़ो और इन सबको समेट कर इन सबको खत्म कर दो। तो ये सब कहते हैं, या अल्लाह, ना मैंने इनको पैदा किया, ना ये मेरे बंदे, या अल्लाह ये तो आपके बंदे और आपने इन्हें पैदा किया। ओ जमीन, ओ दरिया, ओ पहाड़, अगर ये तुम्हारे बंदे नहीं हैं, मेरे बंदे हैं और तुमने इन्हें पैदा नहीं किया, मैंने पैदा किया है, तो फिर तुम खामोश रहो, मैं इंतजार कर रहा हूं, कभी तो लौट कर आएंगे, कभी तो मुझे पुकारेंगे, और जब मुझे पुकारेंगे मैं इनकी पुकार का जवाब दूंगा। जब मुझे आवाज देंगे मैं इनकी आवाज का जवाब दूंगा। इतना प्यार करता है वो अल्लाह। उस प्यार करने वाले अल्लाह ने मुझसे तुमसे यूं कहा कि देखो, तुम इम्तिहान गाह में हो, इम्तिहान तो मैं सबका लूंगा, इस धरती पर जो आया है इम्तिहान उसका होगा और इम्तिहान तुम सबका लूंगा। लेकिन चूंकि तुम मेरे हो, लेकिन चूंकि तुम मेरे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही तुमने दी है, तुम मेरे हो, इसलिए प्यार इतना है, मोहब्बत इतनी है कि तुम्हें नाकाम देखना नहीं चाहता। मैं पेपर तुम्हारे लिए आउट किए देता हूं, पेपर आउट किए देता हूं। क्या मेरे बंदो, सिर्फ 3 सवाल करूंगा, सिर्फ 3 सवाल करूंगा। मन रब्बुक वमा दीनुक वमन नबियुक, ये 3 सवाल करूंगा, इसकी तैयारी करके आ जाना, इसके जवाब दे देना, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। अब ये जो दुनिया की इम्तिहान गाह है, इस इम्तिहान गाह में पेपर हमको मिल चुका और पेपर के सवालात बताए जा चुके कि जी ये सवाल हैं, अब जिंदगी की किताब पर इन सवालों के जवाब मुझे तुम्हें लिखना है। तुमसे प्यार है इसलिए सवालात बता दिए। लो जी, सवालात के जवाबात लिख लो। अच्छा, ये सवालात ऐसे हैं जो पल पल पर सामने आते हैं और इनके जवाबात मेरी तुम्हारी जिंदगी में पल पल पर सही और गलत, सही और गलत, सही और गलत होते रहते हैं। दुकान पर बैठे थे, अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस आवाज पर दुकान छोड़कर उठ गए, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया, और दुकान पर बैठे रहे, नमाज हो गई, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। तराजू से माल तोल कर दे रहे थे, सही तोल दिया, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। गलत तोल दिया, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया।
कमाने निकले थे, हलाल कमाया, मेहनत से कमाया, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। हराम कमाया, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। बाजारों में निकले, निगाहें आवारा हो गईं, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। निगाहें झुक गईं, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। माँ ने आवाज दी, सर झुकाकर खड़ा हो गया, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। माँ ने आवाज दी, गर्दन घुमाकर चला गया, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। हर मौके पर यह सवाल खड़ा होगा, बताओ तुम्हारा रब कौन, बताओ तुम्हारा रब कौन, बताओ तुम्हारा रब कौन। और मेरी जिंदगी का एक एक अमल यह बताएगा कि मैंने रब किसको माना। हाँ, मेरी जिंदगी का एक एक अमल बताएगा कि मैंने रब किसको माना है, किसको रब मानकर जिंदगी जी रहा हूं। मैंने पैसे को रब माना, मैंने माल को रब माना, मैंने कुर्सी को रब माना, मैंने ओहदे को रब माना, मैंने अपनी तदाबीर को रब माना, मैंने अपने प्लानिंग को रब माना, या मैंने अल्लाह को अपना रब माना। ये मेरी जिंदगी का एक एक कदम और मेरी जिंदगी की एक एक नक्लो हरकत ये मुझे बता देगी कि मैं किसको रब मानकर दुनिया में जी रहा हूं। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और जब रब अल्लाह है तो फिर इस धरती पर कानून अल्लाह का चलेगा। मेरा रब अल्लाह है तो मेरी जिंदगी अल्लाह के अवामिर पर चलेगी। मेरा रब अल्लाह है तो जो अल्लाह को पसंद है वो मैं करूंगा। मेरा रब अल्लाह है तो हर वो काम जिससे अल्लाह नाराज होगा मैं उससे अपने को बचाऊंगा। ये जिंदगी का सवाल है जो हर दिन मेरे सामने, हर वक्त मेरे सामने खड़ा होता है। और इसी में हम पल में पास होते हैं, पल में फेल होते हैं, पल में पास होते हैं, पल में हम फेल होते हैं। कितना खूबसूरत इम्तिहान लेने वाला, सुभान अल्लाह। पहले तो पेपर आउट किया कि जी लो पेपर बताए देता हूं, कर लो तैयारी। फिर दूसरा काम यह किया, दुनिया में हर इम्तिहान गाह में नकल करने वाले को फौरन फेल कर दिया जाता है कि जी नकल करोगे फेल, नकल करोगे जीरो, नकल करोगे कॉपी छीन ली जाएगी। दुनिया का कोई इम्तिहान ऐसा नहीं जिसको नकल के साथ पास करने की इजाजत दी गई हो। लेकिन क्या मोहब्बत करने वाला है वो रब जिसने यूं कह दिया कि अगर इस इम्तिहान गाह में तुम मेरे बंदों की नकल करके भी आ जाओगे तो कामयाब कर दो। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर फिरौन ने जादूगर उतारे और यूं कहा कि जो मूसा बड़ा जादूगर है, अजदहा और लेकर के आया है, तुम्हें उसका मुकाबला करना है। वो जादूगर सब जानते थे कि ये जादू नहीं है, ये तो नबी का मौजज़ा है और इसके मुकाबले में कोई जादू ठहर नहीं सकता। और ये समझ गए थे कि अगर हमने मुकाबला किया तो ये नबी का मौजज़ा अब हमारे सारे जादू के साथ साथ हमें भी निगल जाएगा। सब जानते थे, लेकिन उनके सामने हालात ये थे कि अगर मुकाबला न किया तो फिरौन मार डालेगा और मुकाबला किया तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा मार डालेगा। तो उनको तो दोनों तरफ से मौत नजर आ रही थी। किसी ने ये समझाया कि देखो जान बचने का एक रास्ता है कि वो क्या, कि मूसा की नकल कर लो। मूसा जैसी दाढ़ी, मूसा जैसा अमामा, मूसा जैसा लिबास अगर ये पहन लो और सब मूसा जैसे बन जाओ तो फिर ये जो मौजज़ा है मूसा का ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो सबकी समझ में आ गई। तो सारे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह दाढ़ी और अमामा और लिबास पहनकर मुकाबले पर आ गए। अब वो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा डाला और वो अज़दहा जो बना तो उनके सारे जादू निगल लिए, लेकिन उन जादूगरों से कुछ नहीं कहा। और इस नकल का इनाम क्या मिला? इस नकल का इनाम यह मिला कि उन सारे जादूगरों को अल्लाह ने ईमान दे दिया और सब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और हमेशा हमेशा की आखिरत में कामयाब हो गए। ये दलील है कि इस इम्तिहान गाह में अगर तुम नकल करके भी चले जाओगे तो अल्लाह कामयाब कर देगा। हाँ? कि नकल किसकी करो? नकल करो अल्लाह वालों की, नकल करो रसूलुल्लाह की, नकल करो सहाबा की,
अपनी जिंदगी के एक एक अमल को देखो और कोशिश ये करो कि इस अमल के करने का जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं, मैं वैसा इस अमल को करूं, ताकि मेरा सवाल सही हो जाए। मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन है? रब कौन है? रब को जानना, रब को पहचानना, रब से ताल्लुक पैदा करना, रब का नाम लेना, रब को याद करना, रब से दिल लगाना, रब की फरमाबरदारी करना, कि ये ईमान का हिस्सा है। इस सवाल का जवाब है कि मैं रब को पहचानूं। रब वो है जिसने जमीन को फर्श बनाया, रब वो है जिसने आसमान को छत बनाया, रब वो है जिसने आसमान को तारों से सजाया, रब वो है जिसने चांद को बढ़ाया और घटाया, रब वो है जिसने सूरज को चमकाया, रब वो है जिसने जमीन से गल्ला उगाया, रब वो है जिसने तरह तरह के फूल निकाले, रब वो है जिसने अलग अलग जायके के फल पैदा किए, रब वो है जिसने अनाज पैदा किए, रब वो है जो आसमान से बारिश के कतरे लाया और एक एक कतरे को जमीन में उतारता गया, और फिर ये पानी का कतरा अनार में गया तो अनार का मजा, केले में गया तो केले का मजा, सेब में गया तो सेब का मजा, नाशपाती में गया तो नाशपाती का मजा, अंगूर में गया तो अंगूर का मजा, गेहूं में गया तो गेहूं का मजा, चावल में गया तो चावल का मजा, सांप में गया तो जहर बन गया, बिच्छू में गया तो डंक बन गया, हिरन में गया तो मुश्क का नाफा बन गया, इंसानों में आया तो जिंदगी का सामान बन गया। रब वो है जो ऐसी कुदरत वाला है, रब वो है जिसने मुझे तुम्हें वजूद बख्शा, रब वो है जिसने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, खूबसूरत सांचे में ढाला, रब वो है जिसने नए नक्श अलग अलग बनाए, रब वो है जिसने मिजाज अलग अलग बनाए, रब वो है जिसने चाल अलग अलग बनाई, रब वो है जिसने जबान पर 3000 सुराख बनाए, रब वो है जिसने इन सुराखों को अलग अलग बांट दिया, आगे के 1000 सुराख चीजों का नमक बताएं, बीच के 1000 सुराख चीजों की मिठास बताएं, आखिर के 1000 सुराख चीजों की कड़वाहट बताएं। सुभान अल्लाह। माँ ने सालन बनाया, यहां जबान पर लगाया, माँ कहती है नमक ठीक है, नमक कम है, नमक ज्यादा है। मिठाई यहां रखो, जबान कुछ नहीं बोले। वही मिठाई यहां पहुंची, जबान बोली मीठा है। कैसा मीठा? गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा, जलेबी, अनार, सेब, अंगूर, पपीता, आम, खरबूजा, तरबूज, सारी मिठाई अलग अलग, सारे फलों की मिठास अलग अलग। सुभान अल्लाह। ये जबान ही तो बता रही है कि ये कैसा मीठा। एक अंधे को तुम खिला दो तो वो अंधा भी बता दे कि जी ये अनार है, ये अंगूर है, ये तरबूज है, ये खरबूजा है, ये जलेबी है, ये गुलाब जामुन है। सुभान अल्लाह। दवा की गोली यहां रखो, जबान कुछ नहीं बोलती, यहां रखो, जबान कुछ नहीं बोलती। वही दवा की गोली यहां पहुंची, आवाज आई कड़वी है, कड़वी है, कड़वी है। अगर अल्लाह इन सुराखों को बंद कर दे, नमक वाले सुराख नमक न बताएं, मिठास वाले सुराख मिठास न बताएं, कड़वाहट वाले सुराख कड़वाहट न बताएं, तो फिर जी मीठा खाओ, कड़वा खाओ, खट्टा खाओ, पक्का खाओ, कच्चा खाओ, मसालेदार खाओ, बेमसाला खाओ, सब बराबर। ये सुराख बंद हो जाएं, अरबों के एतबार से लोग बेरोजगार हो जाएं। सारे होटल खत्म, सारी मिठाइयों की दुकानें खत्म, सारी कॉन्फेक्शनरी खत्म, सारी चॉकलेट्स खत्म, सारे बिस्कुट खत्म, सारे खाने के जायके खत्म, सब खत्म। क्यों? कि जायका ही नहीं रहा। जानवर की जबान में ये सुराख नहीं होते, उसे कुछ नहीं पता, मीठा के कड़वा के खट्टा वो सब खा लेता है। रब वो है जिसने जबान को जायकों से भर दिया है। बताओ तुमने रब किसको माना है? किसको रब मानकर जिंदगी गुजार रहे हो? जिंदगी का ये सवाल है। अगर इस सवाल को हल न किया नाकाम हो गए, हल कर लिया कामयाब हो गए। मौलवी साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने तीनों सवाल आज बता दिए हैं। रात को सोने से पहले तीनों के जवाब याद करके सो जाओ कि जी मन रब्बु का, रब कौन है? रब्बी अल्लाह।
वमा दीनों को, दीन कौन सा है कि जी इस्लाम। वमन नबीयु के, नबी कौन, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतने आसान सवाल, अभी सोने से पहले याद करके सो जाऊंगा। आपने हमारा मसला हल कर दिया। अल्लाह मौलवी साहब आपको बहुत जज़ाए खैर। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, ये सवाल का जवाब रटने से नहीं निकलेगा। हाँ, एक पंडित जी ने तोता खरीदा और तोते को खरीद करके उसको बोलना सिखाया। तो वो जब बोलने लगा तो उन्होंने उसको, पंडित थे तो उन्होंने कहा, जब मिट्ठू बेटे, जब सुबह हुई, मिट्ठू बेटे सुबह सुबह जब कोई तुम्हारे सामने आए तो कहो राम राम। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन सिखाया तो सीख गया। अब वो जब सुबह होती और पंडित जी कमरे से निकलते तो आवाज देते मिट्ठू बेटे, वो कहता राम 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 राम। पंडित जी बड़े खुश कि तोता राम राम कहने लगा। इत्तेफाक से एक सफर पेश आ गया उन्हें, महीने भर का। बगल में खां साहब रहते थे। वो उनके पास गया कि खां साहब मैं सफर में जा रहा हूं, मेरा ये तोता जरा अपने पास रख लो, वापस आकर ले लूंगा। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। खां साहब ने तोते को लटका दिया। सुबह हुई, खां साहब फजर की नमाज के लिए निकले। अब वो जैसे ही निकले और तोते ने देखा तो तोते ने आवाज लगाई राम 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 राम। अब खां साहब बड़े परेशान कि यार ये तो सुबह सुबह उठ करके घर में राम राम की सदाएं लगने लगी। उन्होंने तोते पर मेहनत की, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 दिन 4 दिन 6 दिन, अब वो जो मशक कराई तो तोता अल्लाह अल्लाह कहने लगा। अब वो जब खां साहब कमरे से निकले और जैसे ही देखे मिट्ठू बेटे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़े खुश खां साहब कि जी तोता मुसलमान हो गया। पंडित जी आए महीने भर के बाद वापस, कहने खां साहब मेरा तोता। ये लो तुम्हारा तोता। उन्होंने तोता ले जाकर के घर में लटका दिया। रात हो गई, सो गए। सुबह उठे और पंडित जी कमरे से निकले और उन्होंने आवाज दी मिट्ठू बेटे। उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे खां साहब ने तो तोते को भी मुसलमान बना दिया। तो वो उस तोते के पिंजरे को लेकर के फौरन खां साहब के दरवाजे पर गया कि खां साहब ये तोता तुमने मुसलमान बना दिया, अब तुम ही इसे रख लो। खां साहब ने लेके फिर लटका दिया और अपने काम में लग गए। दिन गुजरे। एक दिन रात को उस तोते का पिंजरा बंद करना भूल गए। वो तोता निकला और निकल के पिंजरे के ऊपर बैठ गया। अचानक बिल्ली आ गई और अब जो बिल्ली ने उस तोते पर पंजा मारा तो न उसकी जबान से राम राम निकला, न उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकला। उसकी जबान से वो निकला जो उसके दिल में उतरा हुआ था, टें टें करता हुआ दुनिया से चला गया। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरी जबान पर क्या है और मेरे दिल में क्या है ये तो उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम अपना पंजा मेरी गर्दन पर रखेंगे। तब पता चलेगा कि मन रब्बुक, किसको रब माना था। तब पता चलेगा दीन किसको समझा था। तब पता चलेगा नबी किसको माना था। ये उस वक्त पता चलेगा जब इज़राइल अलैहिस्सलाम अपना पंजा रखेंगे। हाँ, ये सिर्फ जबान के रटने की चीज नहीं है, जिंदगी के एक एक अमल में ये उतारना पड़ेगा। मन रब्बुक, मेरा रब कौन है, इसे सोचना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा। मेरा रब अल्लाह है। कायनात की किसी चीज से भी मुकाबला हो जाए, खानदान से हो, बिरादरी से हो, इलाके से हो, रस्म रवाज से हो, किसी से हो, हर एक के जवाब में ना, मेरा रब अल्लाह है, मैं रब की माने बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक जिंदगी इस पर नहीं आएगी, इस सवाल का जवाब सही नहीं होगा। जिंदगी का एक सवाल है जो हर मोड़ पर मेरे तुम्हारे सामने खड़ा है। दूसरा सवाल, वमा दीनो, बताओ जिंदगी किसके तरीके पर गुजारी। बाल किसके अच्छे लगे, चेहरा किसका अच्छा लगा, लिबास किसका अच्छा लगा, शादी किसके तरीके पर अच्छी लगी, खाना पीना किसके तरीके पर अच्छा लगा, कारोबार किसके तरीके पर अच्छा लगा। अब गौर करो जिंदगी के एक एक अमल पर। बाल नबी के तरीके पर आ गए,
वमन नबी वमा दीनु का जवाब सही हो गया, बाल यहूद नसारा के तरीके पर चले गए, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, चेहरा नबी के तरीके पर आ गया, वमा दीनु का जवाब सही हो गया, चेहरा यहूद नसारा के तरीके पर बन गया, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, लिबास नबी के तरीके पर आ गया, वमा दीनु का जवाब सही हो गया, लिबास यहूद नसारा के तरीके पर चला गया, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, खाना खड़े होकर खा लिया, वमा दीनु का जवाब गलत हो गया, खाना बैठकर हाथ धोकर अल्लाह का नाम लेकर खा लिया, वमा दीनु का जवाब सही हो गया। हर कदम पर यह सवाल खड़ा होगा, किसके तरीके पर पानी, किसके तरीके पर पिया, दोस्ती किसके तरीके पर की, कारोबार किसके तरीके पर किया, शादियां किसके तरीके पर की, रिश्तेदारियां किसके तरीके पर निभाई। हर मौके पर यह सवाल सामने होगा, बताओ किसके तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हो। जिंदगी का सवाल है, हर पल का सवाल है, और खुद तुमको अंदाजा हो जाएगा कि इस सवाल के जवाब में कितने जवाब सही, कितने जवाब गलत, कितने जवाब सही। आप रोजाना की जिंदगी को सुबह से उठकर शाम तक गुजारो, और फिर शाम को बिस्तर पर लेटते वक्त ये सोचो कि आज दिन भर में मन रब्बुका के जवाब कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वमा दीनु के जवाब कितने सही हुए, कितने गलत हुए। हाँ, रोजाना तुम्हें पता चलेगा, इतने सही, इतने गलत, इतने सही, इतने गलत। कुर्बान जाओ रब पर, सुभान अल्लाह। मेरे बंदे, आधा आधा भी कर लेगा ना तो भी कामयाब कर दूंगा, आधे सही आधा गलत तो भी कामयाब कर दूंगा। हाँ, और ये इसलिए कहा कि कहीं तुम ये ना सोचने लगो मौलवी साहब इस जमाने में, इन हालात में सारे सवाल सही कैसे हो जाएंगे। हाँ, कहीं तो गलती होगी, कहीं तो कुछ होगा, कहीं समाज आड़े आएगा, कहीं खानदान आड़े आएगा, कहीं बीवी आड़े आएगी, कहीं औलाद आड़े आएगी, कहीं यार दोस्त आड़े आएंगे, कहीं हालात आड़े आएंगे, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे। अब सब तो हो नहीं पा रहे तो फिर सभी को छोड़ दो ना, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। मेरे बंदों से कहो कि अगर ये आधा आधा भी करके ले आए तो हम कामयाब कर देंगे। अब रोजाना की 24 घंटे की जिंदगी में ये देखो कि कितने सवालों के जवाब सही लिखे और कितने सवालों के जवाब गलत किए। अच्छा जी, गलत हो गए तो क्या करें? आप कॉपी पे गलत सवाल लिखाओ, कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो? बोर्ड की कॉपी में सवालों के जवाब गलत लिख दो और कॉपी जमा हो जाए, कुछ कर पाओगे? कि जी गलत हो गए तो हो गए। नीट का पेपर दिया, नीट के पेपर में 50 सवाल गलत हो गए, अब हो गए तो हो गए, आप गलत को सही नहीं कर सकते। कुर्बान जाओ मेरे रब पर, अल्लाह अकबर। कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत। क्या कहा? नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। नबी जी, मेरे बंदों को बता दो, अगर इनके सवालों के जवाब गलत हो गए हैं तो इनसे कहो कि ये माफी मांग लें, मैं इनके उन गलत जवाबों को भी सही कर दूं। सुभान अल्लाह। लाओ कहां से लाओगे ऐसा रब? लाओ कहां से लाओगे ऐसी मोहब्बत करने वाला कि तुम गलत में लिख कर लाओगे, माफी मांग लोगे, मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। माफी पर जम जाओगे तो उसकी जगह सही जवाब लिख दूंगा। बंदा तौबा कर ले, हदीस शरीफ में आता है कि बंदा तौबा कर ले और तौबा पर इस्तिकामत के साथ जम जाए तो जितने गुनाह किए हैं वो गुनाह सिर्फ माफ ही नहीं होते, माफ होने के बाद उनकी जगह पर नेकियां लिख दी जाती हैं। जवाब गलत हो गए, माफी मांग लो और तौबा करके जम जाओ, अल्लाह उन गलत जवाबों को भी सही कर देगा। जिंदगी के ये सवालात हैं, बताओ तुम्हारा रब कौन, बताओ तुम्हारा दीन क्या। तीसरा सवाल, वमन नबियुक, बताओ मोहब्बत का रिश्ता किससे जोड़ा, मोहब्बत किससे की? माल से, औलाद से, औरत से, कुर्सी से, जायदाद से, पैसे से, किससे मोहब्बत की? मोहब्बत अगर रसूलुल्लाह से की है तो फिर दस्तूर तो यह है कि महबूब की अदाएं भी महबूब होती हैं। दस्तूर तो यह है कि महबूब की अदाएं महबूब होती हैं। अब बताओ महबूब की अदाएं तुमको अच्छी लगी कि नहीं लगी? ये जिंदगी का सवाल है। महबूब की अदा क्या थी? कुरान ने बयान की है
कि महबूब की अदाएं क्या थी। महबूब की अदा रातों को रोना, महबूब की अदा उम्मत के लिए बेचैन होना, महबूब की अदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कुरान बयान कर रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ओ चादर ओढ़कर सोने वाले, उठ जाओ, उठ जाओ, क्या करो, मुझसे बातें करो। कितनी देर? निस्फ़हु, आधी रात तुम्हारी, आधी रात मेरी। अल्लाह तो अल्लाह है ना, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो फिर मेरा बंदा आधी रात नहीं दे पाएगा, मेरा बंदा आधी रात नहीं दे पाएगा। तो क्या कहा? अवेन कोस, अच्छा आधी से कम, 2/3 तुम्हारी 1/3 मेरी, 2/3 तुम आराम कर लो, सो लो, अपनी जरूरत पूरी कर लो, 1/3 मुझे दे दो। फिर अल्लाह तो अल्लाह प्यार करता है, जानता है ये 1/3 भी नहीं दे पाएगा, तो क्या कहा? मिन्हु कलीला, मिन्हु कलीला, अच्छा थोड़ी सी दे, सुभान अल्लाह, थोड़ी सी दे, 4 रकात, 6 रकात, 5 मिनट, 10 मिनट मेरे सामने खड़े हो जाओ, मुझसे बातें करो, मुझे अपने दुखड़े सुनाओ, मुझे अपना दर्द सुनाओ। कैसे सुनाओ? वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, अच्छा अच्छा कुरान पढ़कर सुनाओ, मैं तुमसे अपना कलाम सुनना चाहता हूं। हाँ? फिर आवाज लगाई, इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, है कोई मुझे पुकारने वाला, मैं उसकी पुकार के वक्त उसके बिल्कुल करीब होता हूं। उजीबु दावतद दा, जब वो पुकारे मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। फलियस्तजीबू ली, और मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, पूरा करता हूं। हाँ, नबी ने मांग कर दिखाया, नबी ने रो कर दिखाया, नबी ने रातों रात जग कर दिखाया, नबी ने तड़प कर दिखाया। इतना तड़पे, इतना तड़पे, इतना तड़पे कि अल्लाह को कहना पड़ा, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। नबी जी, हमने आपसे इतना रोने को नहीं कहा था, आप रो रो कर जान दे देंगे, हमने आपसे इतना रोने को नहीं कहा था। क्या आप इसलिए रो रहे हैं कि ये सुनते नहीं? आप इसलिए रो रहे हैं कि ये मानते नहीं? हमने आपसे इतना रोने को नहीं कहा था। जरा अपनी जान पर तरस खाइए, तुमने किससे मोहब्बत की? तुम्हारी रातें कैसी गुजरी? किसी रात तुम्हें यह ख्याल आया कि मेरा नबी सारी रात खड़े होकर के मेरे तुम्हारे खातिर आंसू बहाया करता था, मेरे तुम्हारे लिए बेचैन होता था। हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। यही एक सदा थी, यही एक नारा था, यही एक रोना था। मैंने तुमने उस नबी की मोहब्बत में कितनी रातें रब के सामने खड़े होकर गुजारी। कुरान बयान करता है, जो 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 नबी से मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह को रब मानते हैं और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जिंदगी को अपने लिए कामयाबी का जरिया समझते हैं, उनकी शान क्या है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। तुम देखोगे कि रात के आखिर हिस्से में उनके बिस्तर ही उन्हें उछाल देते हैं और वो रब के सामने खड़े हो जाते हैं और रब को पुकारना शुरू कर देते हैं, कभी जोर से, कभी आहिस्ता, कभी रोकर, कभी हंसकर रब को पुकारते हैं। क्यों? रिश्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, डोर बंधी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। उस मोहब्बत के तकाजे की बुनियाद पर नबी रोया है, हम भी रोएंगे, नबी जागा है, हम भी जागेंगे, नबी ने फाका किया है, हम भी फाका करेंगे, नबी ने आंसू बहाए हैं, हम भी आंसू बहाएंगे, नबी गर्दालूद हुआ है, हम भी गर्दालूद होंगे, नबी ने दंदाने मुबारक शहीद करवाए हैं, हम भी करवाएंगे, नबी ने धक्के खाए हैं, हम भी धक्के खाएंगे। जब नबी से इश्क होता है तो फिर ये अदाएं अच्छी लगने लगती हैं, फिर मजा आता है। हाँ, फाकों में मजा आता है, रात को जागने में मजा आता है, आंसू बहाने में मजा आता है। पूछो उनसे जिनको अल्लाह ने रातों के जागने की और अल्लाह के सामने रोने की लज्जत अता फरमा दी है, उनसे पूछो। हाय क्या मजा आता है जब वो रब का नाम लेते हैं। हाँ, हदीस में आया, रजुलुन
रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, फफाज़त ऐना। वो जब तन्हाई में अपने अल्लाह का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। कहां से लाओगे वो मोहब्बत, कहां से लाओगे वो मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत का रिश्ता किससे जोड़ा? मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है तो उसके लिए आंसू बहाने पड़ेंगे। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद-दम। सहाबा कुरान सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। कुरान उसे बयान कर रहा है, देखो नबी से मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं कि जब नबी पर कलाम उतरता है और वो नबी की ज़बानी उस कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ मैं और तुम अल्लाह का कलाम लेकर बैठे हों, कुरान की आयत पढ़ रहे हों और आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ये इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह से भी मोहब्बत का रिश्ता टूट गया और नबी से भी मोहब्बत का रिश्ता टूट गया। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, चीजों की मोहब्बत, कुर्सी की मोहब्बत गालिब आ गई। मेरे अल्लाह को सबने भुला लिया, मेरे नबी से सबने रिश्ता तोड़ लिया। चंद नारों का नाम मोहब्बत रख दिया, चंद शक्लों का नाम मोहब्बत रख दिया। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हाँ, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी। जरा आहिस्ता आहिस्ता इधर रुझान पैदा कर। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए और आप सबको भी माफ फरमाए। हाल ये हो गया, समझाने वाले, बताने वाले, कहने वाले सुनाते रहे, कहते रहे, बताते रहे, हम और तुम अपने उस हाल से निकलने को तैयार हैं। एक शिकारी था, जंगल गया और जंगल से एक छोटे से परिंदे को पकड़कर लाया और लाकर पिंजरे में बंद कर दिया। उसको दाना देने लगा, पानी देने लगा। वो दाना खाता रहा, पानी पीता रहा। बड़ा हो गया, चहचहाने लगा, फड़फड़ाने लगा और उसी पिंजरे को अपनी दुनिया समझने लगा। बड़ा खुश, बड़ा मगन रहता, दाना खाता, पानी पीता, तरह तरह की आवाजें निकालता, पिंजरे में घूमता, फड़फड़ाता। इस शिकारी बूढ़ा हो गया और इतना बूढ़ा हो गया कि उसको ये लगने लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो उसका ख्याल आया कि अगर मैं मर गया तो ये परिंदा इस पिंजरे में भूखा प्यासा मर जाए। क्यों ना मैं इस परिंदे को आजाद कर दूं कि ये जाए और अपनी जिंदगी जिए। इस इरादे के साथ वो शिकारी अपने बिस्तर से उठा और पिंजरे पर यूं करके उसने हाथ रखा और दूसरे हाथ से उस पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा तो अंदर से उस परिंदे ने आवाज दी और यूं कहा, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या। शिकारी जी, इतने जमाने के बाद, इतने जमाने के बाद आज तुम्हें मुझे छोड़ने का ख्याल आया है, आज तुम मुझे छोड़ रहे हो, तब परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं। हाय शिकारी जी, तुम अब मेरा पिंजरा खोल भी दो तो इस आजादी से क्या फायदा। मैं ना अपनी मंजिल जानता हूं और ना मेरे बाजुओं में उड़ने की ताकत। मैं जाऊंगा कहां? मैं निकल भी गया तो मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं, मैं निकल भी गया तो बाजुओं में जान नहीं, मैं उड़ नहीं सकता, मंजिल पे जा नहीं सकता। शिकारी जी, मुझ पर रहम करो, मुझे इसी पिंजरे में बंद रहने दो, मैं इसी में जिंदगी गुजार कर मर जाना चाहता। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरा तुम्हारा भी हाल ऐसे ही है। जब समझाने वाले समझाते हैं, निकलो इस दुनिया के जंजाल से, निकलो इस दुनिया से, निकलो इसकी मोहब्बत से, निकलो इसके धोखे से, निकलो इसके फरेब से, तो हम क्या कहते हैं, मौलवी साहब हमको हमारे पिंजरे से बाहर मत निकालो, हमारे कारोबार का पिंजरा,
हमारे खानदान का पिंजरा, हमारे घर बार का पिंजरा, हमारी आदतों का पिंजरा, हमारी ख्वाहिशात का पिंजरा, हमें इसके बाहर न निकालो। ताबा परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं, न मंजिलों का पता है, न बाजुओं में जान है। मौले साहब निकाल भी दोगे तो जाएंगे कहां? हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ऐसी जिंदगी मेरी भी और आपकी भी, जिसके नतीजे में हर आने वाला दिन हमारे अंदर से ईमान की ताकत को कमजोर करता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हमको अंदर से बुज़दिल बनाता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हम पर खौफ मुसल्लत करता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हमारी इज्तिमाइयत को पाश करता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हमारी कुव्वत को कमजोर करता चला जा रहा है और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और सिर्फ वजह उसकी ये है कि हमने दुनिया को चरागाह समझ रखा, हमने दुनिया को आरामगाह समझ रखा, हमने दुनिया को तफरीगाह समझ रखा। इस दुनिया को इम्तिहान गाह समझकर मैं और तुम कोई जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। और जो मान भी रहे हैं कि हम इम्तिहान गाह में हैं, तो सवालों के जवाब लिखने के बजाय तोता मैना की कहानी लिख रहे हैं। सवालों के जवाब लिखने के बजाय ख्वाहिशात को पूरा करने की दास्तानें लिख रहे हैं। सवालों के जवाब लिखने के बजाय गुलाब के फूल बना रहे हैं और ये कह रहे हैं देखो मैंने ऐसी बिल्डिंग बना दी, देखो मैंने ऐसी फैक्ट्री बना दी, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने वो कर दिया, मैं कामयाब हो गया। कामयाब हुआ या नाकाम हुआ ये उस दिन पता चलेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिस दिन किताब खुलेगी तब पता चलेगा कितने सवालों के जवाब सही लिखे थे, कितने सवालों के जवाब गलत लिखे थे। तब ऐलान होगा कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ। इसलिए ये जितना मजमा बैठा है, इस सारे मजमे से सिर्फ एक दरखास्त है, एक दरखास्त है। ये सोचकर जिंदगी गुजारो हम इम्तिहान गाह में हैं और इस इम्तिहान गाह में ये जो 3 सवाल मैंने अर्ज किए अल्लाह की तौफीक से, इन सवालों को रोजाना सोचो कि आज 24 घंटे में इन सवालों के कितने जवाब मैंने अपनी जिंदगी की किताब पर सही लिखे और मैंने अपनी जिंदगी की किताब पर गलत लिखे। अगर रोज इसको सोचना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह मौत से पहले तौबा की तौफीक देगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ईमान पर दुनिया से जा रहे होगे। और जब यहां से जा रहे होगे ऐलान हो रहा होगा इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, आ जाओ मेरी रजा की तरफ, मेरी जन्नत की तरफ, मेरे बागात की तरफ, मैं तुमसे राजी और तुम मुझसे राजी। और फिर ऐलान होगा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। करोगे? सब करोगे? सारा मजमा मैं आप सबके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता हूं। मैं डाकिया हूं। डाकिया पैगाम लाता है, वो उसका अपना पैगाम नहीं होता, वो उसका अपना पैगाम नहीं होता, वो उस डाक भेजने वाले का पैगाम होता है। डाकिए का काम पहुंचाना होता है। मैं भी डाकिया हूं, मैं तुम्हारे पास पैगाम लाया, अपना नहीं, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लाया, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लाया। तुम डाक को उठाकर अगर अलमारी पे डाल दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि गम खत्म हो जाए और ऐसा नहीं होगा कि खुशी बाकी रहे। डाक को तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पैगाम क्या आया है? मैं तुम्हारे पास अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लाया, डाकिया बनकर आया, 700 किलोमीटर दूर सा सफर तय करके तुम्हारे पास अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाने आया। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह इस मजलिस को गवाह बनाएगा, मैंने एक डाकिया तुम्हारे पास इतनी दूर से भेजा था और उसने तुमको मेरा वास्ता दिया था, मेरी मोहब्बत बताई थी,
मेरा तस्करा किया था, मेरे नबी का तस्करा किया था, नबी से रिश्ता जोड़ने की तुम्हें दावत दी थी, तुमने उस डाकिये के उस पैगाम की क्या लाज रखी? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इस डाकिये की इस पैगाम की लाज रख लेना। ये अल्लाह उसके रसूल का पैगाम है, मेरा अपना पैगाम नहीं, मेरा अपना पैगाम नहीं। और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह इस पैगाम को तुम पर भी और मुझ पर भी गवाह बनाएगा। अल्लाह मुझे भी और तुम्हें भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बना दे। अल्लाह मुझे और तुम्हें अपने नबी का सच्चा इश्क और अपने अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। कल जिस वक्त हम दुनिया से जा रहे हों, मेरे जाने पर ये जमीन रोए, मेरे जाने पर आसमान के वो दरवाजे रोएं जिन आसमान के दरवाजों से मेरे अमाल जाया करते थे, मेरे आंसू ऊपर चढ़ा करते थे, मेरी आहोजारियां अल्लाह सुना करता था, मेरी नाक रगड़ने को अल्लाह देखा करता था। वो दरवाजे रोएं, दुनिया में बसने वाली मखलूकात मेरे जाने पर रोएं। वो दिन होगा जो मेरी और तुम्हारी कामयाबी का दिन होगा। अल्लाह मुझे भी वो दिन नसीब फरमाए, तुम सबको भी वो दिन नसीब फरमाए। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। बड़े अच्छे आप लोग हो, बड़े अच्छे आप लोग हो। आपने ऐसे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सुनकर, जैसे इत्मीनान और सुकून से इस बात को सुना है, मेरी आपसे सिर्फ अल्लाह के लिए दरखास्त है कि इन बातों को सिर्फ कानों तक महदूद मत रखना, इनको दिल में उतार कर लेकर चले जाना। सब पर अमल न कर पाओ, जितना कर सको उतना शुरू कर देना, आगे की अल्लाह तुम्हारे लिए आसान कर देगा। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। जज़ाकल्लाह व अहसन।